बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और एज़ यूजुअल मज़ेदार रेसिपी जो कि है पिज़्ज़ा इन माइक्रोवेव। और आप लोगों के लिए मैं उसके साथ साथ तवे पे यानी पैन पे पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी। तो चलें इसको शुरू करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनाने हैं, जिनके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के पेड़े लिए हैं। डो की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी डो की रेसिपी चेक कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँ जो हर बंदा जो है अपने घर में ट्राई कर सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ओवन नहीं होता, तो वो अक्सर पूछते हैं कि इसको तवे पे कैसा बनाया जाए या क्या ये माइक्रोवेव में बन सकता है। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखें जी, मैं अपने दोनों पिज़्ज़ाज़ के लिए रोटी बेल लेती हूँ, पैन के लिए भी और जो माइक्रोवेव में बनाना है उसके लिए भी। आप अपनी मर्ज़ी से उसको थिक या थिन रख सकते हैं। अगर आपको अपने पिज़्ज़े की जो बेस है वो थोड़ी मोटी पसंद है तो आप जो रोटी है उसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, और अगर आपको क्रस्ट जो है थोड़ा क्रंची पसंद है तो आप उसको थोड़ा बारीक बेल लें। उसके बाद इस तरह फोक से उसमें सुराख करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी बेस है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इक्वली पक जाएगी। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस घर में अवेलेबल नहीं है, चूँकि नॉर्मली हमारे घरों में ये ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में नहीं बनती, तो इस तरह की चीज़ें ज़रा कम ही पाई जाती हैं, स्पेशल लाई जाती हैं घर में किसी काम के लिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक टिप देती जाऊँ कि आप जो है पिज़्ज़ा सॉस की जगह केचप या गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो हमारे घरों में होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी अपलोड करूँगी। ये देखें जी, मैंने माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये स्टैंड लिया है। ये स्टैंड बेसिकली हर माइक्रोवेव के साथ मिलता है, ख़ासतौर पे उन माइक्रोवेव्स के साथ जिनमें ग्रिल का ऑप्शन हो। आप प्लेट में भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पे कि जो स्टैंड पे अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इक्वली पकता है। तो इसलिए अगर आपके पास स्टैंड है तो प्लीज़ आप स्टैंड पे ही पिज़्ज़ा बनाएं, वरना आप प्लेट में भी बना सकते हैं, कोई भी माइक्रोवेव सेफ प्लेट लेके। अब हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। बहुत आसान सा और झटपट होने वाला ये काम है। इसकी तैयारी में शायद आपको 2 मिनट लगें और इसको बनाने में 4 मिनट लगें, और बहुत थोड़े टाइम में आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर आप चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। चीज़ भी देखें आपकी मर्ज़ी है, आपके पास मोज़रेला अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर लें, चेडर चीज़ इस्तेमाल कर लें, पार्मेजान चीज़ इस्तेमाल कर लें, या आप घर में भी चीज़ बना सकते हैं। हर चीज़ घर में बन सकती है, ये तो कंफर्म बात है। देखें जी, टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से करें, कोई उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि आपने पिज़्ज़े पे यही चीज़ लगानी है या उसकी टॉपिंग में यही चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद ये इटालियन हर्ब्स डालूँगी मैं। अगर आपके पास मिक्स इटालियन हर्ब्स नहीं हैं तो आप सिर्फ ओरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे उसका जायका बहुत पसंद है अपने खानों में भी और ऐसी चीज़ों में भी। ये देखें जी, ये इस तरह मैंने अब इसको रख दिया माइक्रोवेव में। 4 मिनट में दूंगी, और दूसरी तरफ मैं अपना जो पैन है वो भी तैयार कर लेती हूँ। सेम उसी तरह मैंने इसमें पिज़्ज़ा की बेस लगा दी। पिज़्ज़ा जो रोटी मैंने बेली थी पिज़्ज़े की वो रखी है, और वही प्रोसेस मैं दोबारा पैन पिज़्ज़े के लिए भी करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें सुराख करूँगी और फिर मैं इसमें टॉपिंग लगाऊँगी। पैन में भी हमारा जो पिज़्ज़ा है वो 7 से 8 मिनट में मीडियम टू लो हीट पे तैयार हो जाएगा। आप अपने पिज़्ज़े को ढक दें, जो पैन का पिज़्ज़ा है उसको ढक दें, और इन बिटवीन ज़रूर एक बार चेक करें कि उसका नीचे से क्रस्ट कैसा है, ताकि आपको पता लग जाए कि उसकी क्या पोजीशन है और वो कितनी देर में तैयार हो जाएगा। आप ये बनाएं, बच्चों को खिलाएं, आपको भी तसल्ली होगी कि आपने घर में एक अच्छी और हेल्दी चीज़ बच्चों को खिलाई है, बच्चों को भी मज़ा आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और मज़ेदार भी बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि अगर आप लोगों ने कभी अपने पिज़्ज़े की टॉपिंग पे जो फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़, उनको नहीं लगा के एक दफ़ा ट्राई किया है तो उसको प्लीज़ ट्राई करें। मैं जब तक बैरून मुल्क नहीं आई थी मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं
वो कितना ज़्यादा लजीज लगते हैं हमारे पिज़्ज़े के ऊपर। ये देखें जी 4 मिनट मुझे लगे हैं अपने माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाने में, और ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। बेहतरीन पिज़्ज़ा बना है, बेहतरीन तरीके से ये पका है, ये बिल्कुल पका हुआ है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें इसका क्रस्ट भी बहुत सॉफ्ट और अंदर तक पक गया है। जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको स्टैंड से उतार लूँगी। देखिए मैंने पैन जो है उसके ऊपर भी हर चीज़ अपनी टॉपिंग लगा ली है पिज़्ज़े पे। अब मैं इसको ढक दूँगी और ये भी 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी चीज़ मेल्ट हो गई है, क्रस्ट मेरा बिल्कुल तैयार है, नीचे से भी बिल्कुल ठीक बना है। और आप लोग भी मेरी बताई हुई रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने प्यारों को खुश करें, मज़े से अपनी जो कुकिंग एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वही नई और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ जिसमें आपका वक्त भी कम लगे। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।